हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस पेपर न्यूज में जो आया है इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकारी तंत्र भी जो है, जांच एजेंसी भी है, क्या वो पेपर लीक के मुद्दे को सही ठहरा रही है। तो आज के इस मुद्दे पे यहाँ पे देखिए, जो पेपर में आया हुआ है, आज जो छपा हुआ है उस पर आज डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप देख करके यह अनुमान लगा सकते हैं कि सरकारी तंत्र भी यह मान चुकी है कि जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर है एग्जाम से पहले लीक हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि रातूत थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसी पर जो है, उसी प्राथमिकी पर जो है सीआईडी ने अपनी जांच जो है शुरू कर दिया गया है, सीआईडी की ओर से शुरू कर दी गई है। और परीक्षा से पहले जो लीक प्रश्न उत्तर की जो फोटो है और वीडियो बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उन 3 अभ्यर्थियों से पूछताछ जो है सीआईडी की ओर से किया जाएगा। प्राथमिकी में जो है, यहाँ पे देखिएगा, प्राथमिकी में पेपर लीक से संबंधित 3 घटनाओं का जिक्र जो है क्या गया है, जो एफआईआर किया गया है उसमें 3 घटनाओं का जो है जिक्र किया गया है। बताया, परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थी फ़ोन पर बात कर रहे थे। ये जो है 3 पॉइंट जो दिया गया है, 3 घटनाओं को जिक्र किया गया है, उसी पर जो दर्ज हुई है एफआईआर उसी पर आधारित जो है, उसी से रिलेटेड सीआईडी ने अपनी जांच जो है शुरू कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा कि प्राथमिकी में जो एफआईआर जो दर्ज हुआ उसमें धनबाद के एक है कुमार बीएड कॉलेज सेंटर, वहाँ पे जो है वीडियो क्लिप का जिक्र मिला है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो धनबाद के कुमार बीएड सेंटर है जिसमें एक वीडियो क्लिप बनाई गई है, यह वीडियो क्लिप जो है गिरिडीह के निवासी हैं प्रेमलाल ठाकुर ने रिकॉर्ड किया है, जिसे देखने से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षा से पहले एक व्यक्ति जो संभवतः छात्र था, सड़क किनारे पैदल चलते हुए मोबाइल पर किसी से बात करते हुए कुछ लिख रहा था। जब उससे पूछा गया क्या लिख रहा है तो दिखाने के लिए बोला तो वह भागने लगा। भागते भागते उसने कागज़ को फाड़ करके फेंक दिया और सारे कागज़ के टुकड़ों को जोड़ने से परीक्षा में आए प्रश्नों का उत्तर जाहिर होता है। ये जो है, जो कि बहुत ज़्यादा वीडियो इसका वायरल हुआ था। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। और दूसरा यहाँ पे आप देखिएगा, जो कि मखमंदरो सेंटर रातू में भी पेपर लीक, ये यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि सरकारी तंत्र भी जो है जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के मुद्दे को स्पष्ट मान रही है कि हाँ, पेपर लीक की घटना हुई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मखमंदरो सेंटर रातू में भी पेपर लीक है। इसी पेपर लीक से संबंधित एक घटना जो है, और घटना जो मखमंदरो सेंटर रातू से सामने आई है, जहां एक विद्यार्थी अपने मोबाइल से बात करते हुए एक कागज़ पर कुछ लिख रहा था। हजारीबाग के निवासी हैं आशीष कुमार ने भी छात्र के लिखे हुए प्रश्न का उत्तर अखबार पर लिख लिया, साथ ही उस अखबार को भी सुरक्षित रख लिया। यह घटना भी परीक्षा शुरू होने से पहले की है। इन तीनों घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। यह हो गया दूसरी घटना। तीसरी घटना यहाँ पे है, आसनसोल के किसी होटल व नियामतपुर के एक विवाह भवन में भी छात्रों को इकट्ठा करने की बात कही गई है। यह एफआईआर दर्ज में यह बताया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि जेएसएससी कार्यालय के सामने जो है 26 सितंबर को कुछ छात्रों के बीच चर्चा यह भी हो रही थी कि परीक्षा तिथि से 2-3 दिन पूर्व आसनसोल के किसी होटल या नियामतपुर के एक विवाह भवन में छात्रों को इकट्ठा करके प्रश्न और उसके उत्तर बता दिए गए। इसी तरह मुजफ्फरपुर, रांची, मांडू, दिल्ली और काठमांडू में भी प्रश्न पत्र लीक किए गए। आरोप है कि एक बड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर तैयारी कराई गई। कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए काफ़ी संख्या में प्रश्नों का जो चयन है वो सेंट्रल एसएससी सीजीएल के 2019 और 2022 के जो प्रश्न पत्र है उसी से सीधा जो है उठाकर रिपीट कर दिया गया, सेम टू सेम। जो कि आप सभी को ये पता है कि रीजनिंग और मैथ, कंप्यूटर, ये इन टॉपिक्स के जो प्रश्न थे डायरेक्ट जो है सेंट्रल एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन से उठा के सीधा रख दिया था। ना उसके डेटा में कोई बदलाव किया गया था और ना ही कुछ उसमें चेंजेस हुए थे। तो इन प्रश्नों को बड़े पैमाने पर लीक किया गया ताकि अभ्यर्थी जो है लाभान्वित हो। परीक्षा के तुरंत बाद आंसर की जारी की गई। जानबूझकर कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए ताकि आपत्ति दर्ज कराई जा सके। और प्राथमिकी में जो एफआईआर हुआ है उसमें यह भी आरोप है कि परीक्षा के दौरान जो है इंटरनेट सेवाओं को बंद कराने का एक और संभावित कारण यह भी हो सकता है कि पूरी योजना फ़ोन के माध्यम से पूर्ण हो और किसी भी अभ्यर्थी को पेपर लीक होने की जानकारी जेएसएससी को देने का मौका ना मिले। आरोप जो है बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस षड्यंत्र में
जेएसएससी के अधिकारी, कर्मचारी, एजेंसी और उच्च पद पर बैठे अधिकारी शामिल हैं जो अपने मनचाहे लोगों को सरकारी पदों पर बैठाना चाहते हैं। तो ये जो पूरी घटना है, जो कि 3 घटना आप लोगों ने देखा, ये जो है एफआईआर में जो रातू थाने में दर्ज हुई है उसमें ये बात कही गई है। अब यहाँ जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट आता है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो कि 21 और 22 सितंबर को हुआ है, और इसी मामले को रातू थाने में हजारीबाग के जो निवासी हैं राजेश प्रसाद ने शिकायत जो है दर्ज की है, और इसी पर जो है सीआईडी की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। और यहाँ पे दर्ज जो प्राथमिकी है उसमें 3 घटनाएं जो कि अभी बताए, उस तीनों घटनाओं का जिक्र किया गया है, और तीनों घटनाओं की मोबाइल से तस्वीर व वीडियो बनाने वाले अभ्यर्थियों से अब सीआईडी जो है पूछताछ करेगी, ताकि जो है अनुसंधान जो है इसका आगे बढ़े। और हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की ओर से जो दर्ज प्राथमिकी है उसमें बताया गया है कि 21 और 22 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में 3 पालियों जो परीक्षा हुई थी, ये तो ये मैटर हो गया कि एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। आगे यहाँ है कि 22 सितंबर को गिरिडीह निवासी जो है रामचंद्र मंडल ने उन्हें बताया कि सुबह अपने परीक्षा केंद्र बलियापुर वह पहुँचा, जहाँ देखकर एक व्यक्ति मोबाइल से बात कर रहा था। और ये जो है यही घटना है जो कि प्राथमिकी धनबाद का है। ये तीनों मैटर जो है आज के इस न्यूज़पेपर में छपा गया है।